फ्रेंड्स, अगर दुनिया के दो सबसे खतरनाक अटैकिंग प्लेयर आमने सामने बैठे हों तो क्या करेंगे? क्या वे अटैक करेंगे या डिफेंस करेंगे? यहाँ पर टिग्रिन पेट्रोजियन ने कुछ और ही किया। उन्होंने मिखाइल टाल को अटैक करने का मौका ही नहीं दिया और धीरे धीरे गेम पर अपनी ग्रिप बहुत मजबूत कर ली और एंड गेम में ऐसा दबाव बनाया कि रिजल्ट कुछ और ही निकला। आज हम देखेंगे पोजिशनल चेस की एक सबसे शानदार गेम्स में से एक। हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम सजेस्ट की है सतेज धाई फूली जी ने 1961, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि 1961 में टिग्रिन पेट्रोजन और मिखाइल टाल के बीच में दो गेम्स खेली गई थी और दोनों ही ड्रॉ रही थी। तो 1962 की गेम मैंने ये सजेस्ट की है, जो मेरे ख्याल से हर अटैकिंग प्लेयर को जरूर देखनी चाहिए। और इसमें हमें क्या देख सीखने को मिलेगा कि टैक्टिक्स से ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजीज भी होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पेट्रोजियन ने C4 इंग्लिश ओपनिंग का मूव चला। मिखाइल टाल का रिप्लाई यहाँ नाइट F6 का आया। G3 खेला गया, C6, नाइट F3, D5, देन B3। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, बिशप A3, देन G6, D3, देन बिशप गया G7 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D2, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। और हाँ, थोड़ी देर के लिए बनने का प्रेशर, बिशप G2 पेट्रोजियन ने किया, देन नाइट गया G4 स्क्वायर पर। यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक है, तो यहाँ पहले D4 खेला गया, नाइट गया A6 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ कैसल पेट्रोजियन ने किया, नाइट टू B4, देन बिशप गया B2 स्क्वायर पर। हाँ, बिशप B2 ठीक है। कैसल अब यहाँ मिखाइल टाल ने किया, देन हुआ A3, नाइट पर अटैक, नाइट वापस गया। यहाँ मैं कहूँगा थोड़ी प्रॉब्लम है मिखाइल टाल की गेम में, स्क्वीज डाउन होना शुरू हो चुके हैं। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू D1, B4, देन खेला गया नाइट B8। फ्रेंड्स, इस गेम में बड़ा इंपॉर्टेंट मूव था यहाँ B4 का। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, A4, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन यहाँ जिस तरह से पेट्रोजियन क्वीन साइड पर अपने पॉन्स को आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी ग्रिप को वहां मजबूत करते जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक भी किंग साइड पर कोई अटैक लगाना नहीं शुरू किया है। जितना स्पेस उन्हें गेन करना है वो क्वीन साइड पर गेन करते हुए चल रहे हैं। Rook attack goes to D1, then knight गया D7 स्क्वायर पर, C takes D5, C takes D5, then A5, क्वीन अब हटेगी, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, देन खेला गया B5। फ्रेंड्स, पूरा स्पेस आप यहाँ देखिए, क्वीन साइड खासकर ए और बी फाइल में तो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। सी फाइल पे पहले ही यहाँ कब्जा किसका है? पेट्रोजियन का। नाइट टेक्स D2, रुक टेक्स D2, रुक C8, रुक एक्शन आस्किंग, लेकिन नाइट H4। और फ्रेंड्स, ये मूव मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रहा पेट्रोजियन के लिए। उन्होंने यहाँ बिशप को टारगेट किया है। पहले रुक एक्सचेंज किए मिखाइल टाल ने, रुक टेक्स C1 चेक, बिशप टेक्स C1, क्वीन C7 किया, बिशप पर अटैक बना, लेकिन पहले यहाँ इसी बिशप यानी पॉन स्ट्रक्चर मिखाइल टाल का डिस्टर्ब किया, नाइट टेक्स F5। और अगर यहाँ मिखाइल टाल क्वीन टेक्स C1 चेक के लिए जाएंगे तो रुक D1 होगा, और उसके बाद चलिए क्वीन अगर हटा भी गई ली गई तो नाइट टेक्स G7, किंग टेक्स G7, और क्लियर एडवांटेज एक यहाँ व्हाइट को मिलता है। तो यहाँ खेला गया जी टेक्स F5, पॉन्स F5 में डबल हो चुके हैं, देन बिशप गया A3 स्क्वायर पर, पॉन पर क्वीन टेक्स A5, देन क्वीन B4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन क्वीन B6 अभी नहीं करने हैं। बिशप टेक्स D5, पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया, देन हुआ E6, बिशप को हटाओ, बिशप गया F3 स्क्वायर पर, रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, ठीक भी है। देन हुआ रुक C7, तो किंग G2, A6, फाइनली चलिए B टेक्स A6, क्वीन टेक्स A6, क्वीन टेक्स A6, B टेक्स A6। बोर्ड से यहाँ क्वीन ऑफ हो चुकी है। माना जा सकता है कि ये गेम शायद ड्रॉ की तरफ जा सकती है, लेकिन अब पेट्रोजन ग्रिप कर मजबूत कर चुके हैं। पहला मूव आया E3 का, देन खेला गया A5, तो रुक A2। यही एक पासर है जो परेशान कर सकता है, लेकिन बिशप पेयर का एडवांटेज यहाँ पूरी तरह से पेट्रोजियन के साथ है। रुक आया A7 स्क्वायर पर, तो बिशप B4, क्या डिफ्लेक्शन मूव है यहाँ पर, रुक अनडिफेंडेड है। देन खेला गया A4, पॉन आगे पुश हुआ, लेकिन अब दूसरा बिशप किस काम आएगा? बिशप गया C6 स्क्वायर पर, अब पॉन आप नहीं बचा सकते। बिशप F8, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप टेक्स F8, किंग टेक्स F8, रुक टेक्स A4, लेकिन रुक C7, बिशप पर अटैक, बिशप टेक्स D7, रुक टेक्स D7। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन पेट्रोजियन के पास है, लेकिन एक और जो एडवांटेज वो यहाँ है वाइट के पास, वो है ओपोनेंट के गेम में वीकनेस इस H7 पॉन के रूप में। F फाइल में पॉन्स डबल है, वो भी एक प्रॉब्लम एंड गेम में आनी ही आनी है। किंग F3, किंग G7, किंग F4, किंग F6, H3, H5, रुक गया A8 स्क्वायर पर। सारी
स्ट्रेटजी यहाँ पेट्रोजियन की इस एच पॉन को लेने के लिए ही रहने वाली है। देन खेला गया b5, तो किंग गया g8 स्क्वायर पर, रुक b2, f2 पॉन पर अटैक, डिफेंस किंग f3 से हो गया, रुक आया d2 स्क्वायर पर, देन h4, किंग e7, देन रुक g5, किंग f8, रुक टेक्स h5, फाइनली किया गया किंग g7 हुआ, रुक से चेक आई, किंग गया h7 स्क्वायर पर, और उसके बाद h पॉन आगे पुश किया गया। पेट्रोजियन की यही कलाकारी है गेम के अंदर। खैर, अब ये रुक वापस गेम में कैसे जाएगा ये भी देखना है पेट्रोजियन को। रुक a2, देन खेला गया g4, किंग गया h6 स्क्वायर पर, पॉन एक्सचेंज होते हैं तो रुक से ही वापस लिया जाएगा, लेकिन रुक g8 अब हो चुका है, किंग h7 और रुक बाहर e8 स्क्वायर पर, f टेक्स g4 चेक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, किंग g3, ये पॉन जाएगा कहाँ, ले ही लेंगे आज नहीं तो कल, किंग गया h6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक e7, पॉन फॉर पॉन की बात फिलहाल हो रही है, किंग g7, वीकनेस नहीं क्रिएट करनी मिखाइल टाल को फिलहाल एंड गेम के लिए, रुक c7, रुक b2, रुक c5, किंग गया f6 स्क्वायर पर, देन खेला गया d5। फ्रेंड्स, क्या यहाँ रुक d2 फिलहाल काम करेगा, देन e4, एक ये चांस हो सकता है, लेकिन यहाँ खेला गया रुक b4, थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्या ये पॉन बचाया जा सकता है बहुत देर तक, बिल्कुल भी नहीं। h6 पहले खेला गया, देन हुआ e टेक्स d5, रुक टेक्स d5, किंग गया g6 स्क्वायर पर, देन रुक d6 चेक। अब क्या करें, f6 करते हैं, कुछ ब्रीदर है लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन किंग g5 किया गया तो h7 होना ही है, रुक b8, लेकिन समय यहाँ पेट्रोजियन के रुक के पास भी है, रुक d1 हुआ, रुक h8 तो रुक h1 हो गया, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल को फाइनली डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस पॉन के साथ दोनों रुक एक्सचेंज हो जाएंगे गेम के अंदर, और बाकी आप दोनों पॉन्स को बचाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार गेम थी। अगर आपको पेट्रियोजन की पोजिशनल मास्टरपीस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी क्लासिकल और डिटेल्ड हिंदी चेस एनालिसिस आपको यहीं देखने को मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।